वेलकम टू क्लास गाइस। मेरा नाम है राकेश साहू और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और हिस्ट्री जी के कवर कराता हूँ। आज हम अपने सेशन में बात करने वाले हैं गाइस, जिले कैसे बनते हैं, केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका होती है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं और छत्तीसगढ़ के नए जिलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास गाइस। सबसे पहले हम जानते हैं गाइस कैसे बनते हैं नए जिले। तो नए जिलों का गठन, नए जिले गठित करने या मौजूदा जिलों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। यह कार्य या तो एक कार्यकारिक आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून के माध्यम से किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राज्य सरकारें सामान्यतः कार्यकारिक शक्ति का प्रयोग करती है और एक अधिसूचना जारी कर इसे राजपत्र में प्रकाशित करती है। इस प्रकार से एक न्यू जिला का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं, गठन की तार्किकता क्या है। ठीक है, गठन के पीछे क्या थॉट है लोगों का, पॉलिटिशियन का, इसके बारे में हम जानते हैं। तो राज्यों का तर्क है कि छोटे जिले शासन प्रशासन के बेहतर संचालन में सहायक होते हैं। ठीक है, उदाहरणतः वर्ष 2016 में असम सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से प्रशासनिक अधिसुविधा के दृष्टिकोण से मंजूली उपमंडल को मंजूली जिले के रूप में फॉर्मेशन चेंज किया, परिवर्तित किया। यदि प्रशासनिक क्षेत्र वृहत होता है तो इसे कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलंब तथा असुविधा होती है, जबकि वर्तमान समय में जनसंख्या, मानव बस्तियाँ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। नए जिलों के गठन का उद्देश्य यहाँ सुनिश्चित करना होता है कि नागरिकों की प्रशासन तक पहुँच हो तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। नए जिले का गठन विकास प्रक्रियाओं को भी गति दे सकता है। चूँकि नवगठित जिले में एक नया कलेक्ट्रेट होगा तो क्या है, रोजगार के अवसर, साथ नवीन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये इसके जो थॉट थे गठन के, इसके बारे में हम लोग ने अभी चर्चा की। आगे बात करते हैं हम, नए जिले में विशिष्ट अधिकारियों का क्या भूमिका है। तो विशिष्ट अधिकारियों की जो भूमिका है, सरकार द्वारा नए जिलों की घोषणा के उपरांत विशेष अधिकारी क्षेत्रों का मानचित्र प्राप्त करते हैं। उसका जो भौगोलिक एरिया है उसके बारे में ये अधिकारी पता लगाते हैं। तत्पश्चात तहसीलों एवं राजस्व प्रभागों को शामिल करने व बाहर करने के संबंध में कलेक्टरों तथा अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं। वे नए जिलों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण भी करते हैं। दोस्तों, एक नया जिला न सिर्फ प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करता है बल्कि क्षेत्र का पर्यवेक्षण करने में जिला कलेक्टर को सुविधा भी प्रदान करता है। एक जिला कलेक्टर 4 निर्वाचन क्षेत्रों का पर्यवेक्षण आसानी से कर सकता है। अगर उसके पास 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो उसका वो आराम से देखरेख कर सकता है। लेकिन यदि 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके पास, तो कलेक्ट्रेट को उसके पर्यवेक्षण कार्य के लिए अपेक्षाकृत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके यहाँ हमने विशिष्ट अधिकारियों की जो भूमिका है न्यू जिलों को बनाने में, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे बात करते हैं गाइस। आगे है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है न्यू जो डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। नए जिलों के गठन या उनमें परिवर्तन करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की कोई रुचि नहीं, कोई भूमिका नहीं होती है जो न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन होता है उसमें। इस संबंध में राज्य अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्रालय तब हस्तक्षेप करता है, जो हमारा जो होम मिनिस्ट्री है सेंट्रल का, वो तब हस्तक्षेप कर सकता है जब आप उस डिस्ट्रिक्ट के या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करते हैं, तब जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है वो हस्तक्षेप करता है। राज्य सरकारें अपने अनुरोध अन्य संस्थाओं जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय को भी मंजूरी के लिए भेजती है तथा जांच के दौरान उनके अनुरोध में कोई त्रुटि न पाए जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC
वे जारी कर कर सरकार को, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को वे दे देते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की जो भूमिका थी उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे बात करते हैं। भारत में जिला की संख्या, तो भारत में अभी कितने जिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 593 जिले थे। जनगणना के आंकड़ों में से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य राज्यों के द्वारा 46 नए जिलों का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी भारत में 780 जिले हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 593 जिले थे, वो बढ़कर अब 780 जिले हो गए हैं वर्तमान में। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हैं 32 जिले, जो अभी कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट हैं उनके फॉर्मेशन को ऐड करके मैं बता रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ में जो पहला जिला का फॉर्मेशन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में जो पहला जिला था वो है दुर्ग, जिसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, बना था, गठन हुआ था, वो 1 जनवरी 1960 को जिला दुर्ग का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य के नए जिलों के नाम हम बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ है, तो उसमें से है पहला मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, दूसरा है सारंगढ़ भिलाईगढ़, और तीसरा है आपका खैरागढ़ छुई खदान। ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनका नया गठन हुआ है। थैंक यू गाइस, एंड आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू गाइस, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।